और बुंदेलखंड के दौरे पर आज सीएम योगी हैं। पहले झांसी फिर बांदा जाएंगे सीएम योगी। झांसी और बांदा में कोरोना से जुड़ी हुई तैयारियों का वो जायजा लेंगे, कोविड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, बैठक करेंगे सीएम और दोनों जगह पर गांव का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो कानपुर और इटावा के बाद अब बुंदेलखंड का रुख सीएम योगी करने जा रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर बांदा और झांसी के दौरे पर वो रहेंगे, कोविड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। खास बात यह कि दोनों ही जगह पर गांवों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। सुबह 11 बजे झांसी के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, तो बांदा में 3:25 पर इसका निरीक्षण होगा। झांसी में 11:20 पर झांसी मंडल जनप्रतिनिधियों अफसरों संग बैठक है। दोपहर 12:20 पर कमिश्नर हॉल में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:45 बजे गांव का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और बांदा में 5:10 पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे गांव का। और इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। रतीश, कानपुर के दौरे पर सीएम योगी रहे, यहां पर ग्राउंड पर पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया और आज बुंदेलखंड जाने वाले हैं, मतलब बांदा और झांसी का दौरा करेंगे। हर जगह पर खास बात जो हमें देखने को मिल रही है वो ये कि गांव का भी स्थलीय निरीक्षण हो रहा है, मतलब गांव में कोरोना संक्रमण ना फैले उसके लिए तैयारियां और तेजी देखी जा रही है अभी से। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल का दौरा कर रहे हैं, मंडल मुख्यालय पहुंच रहे हैं और गांव का भी निरीक्षण कर रहे हैं। जिस तरीके से दूसरी वेव के लिए कहा गया था कि पंचायत चुनाव थे, तमाम गांव में चुनाव हुए और उसके बाद संक्रमण का खतरा बढ़ा। गांव में हमने देखा कि बहुत संक्रमण बढ़ा भी, लेकिन उसे कुछ हद तक काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने प्रयासों से रोक भी लिया, थाम भी लिया। RRT लगाई गई ANM आशा केंद्र बहुओं को काम सौंपा गया और लगातार टेस्टिंग 3T का जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की सरकार बताती है उसके तहत टेस्ट किया गया, ट्रीट किया गया और ट्रेस किया गया। इन 3T के फॉर्मूले पे चलते हुए गांव में जो संक्रमण फैलना था, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा था, उसे काफ़ी हद तक रोका गया है। शायद इसलिए गांव का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। कानपुर कल पहुंचे थे, इटावा गए थे, गाँव में लोगों से मिलकर के बातचीत कर रहे हैं कि उनको किस तरीके की सुविधाएं जिला प्रशासन दे रहा है, शासन के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, झांसी और बांदा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और झांसी और बांदा 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद सीधे कोविड कमांड सेंटर जो कलेक्ट्रेट में झांसी में बना हुआ है वहां पहुंचेंगे और कमांड सेंटर की जो सुविधाएं होनी चाहिए या लोगों से कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो कहीं गैप तो नहीं है, कम्युनिकेशन किस तरीके का है और कैसी निगरानी रखी जा रही है, जो कोविड संक्रमित हैं उनसे मिलेंगे। झांसी के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है, अब तक 525 लोगों की मौत हो चुकी है और जो संक्रमण का रेट है वो कम हो रहा है। टेस्टिंग 6000 के आसपास 24 घंटे में हो रही है और 68 लोग पॉजिटिव मिले थे, तो 100 के नीचे है। झांसी एक बड़ा केंद्र है और वहाँ पर मुख्यमंत्री सबसे पहले 11 बजे पहुँचेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तब जनप्रतिनिधियों से मिलकर के वो हालचाल ले रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, पूरे मंडल की स्थितियों को जानेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के और उसके बाद मंडलायुक्त सभागार में पत्रकार वार्ता ब्रीफिंग भी करेंगे, मीडिया ब्रीफिंग करेंगे और मीडिया को बताएंगे कि आखिरकार हालात किस तरीके के यहाँ पे हैं और सरकार इससे लड़ने के लिए क्या कर रही है। उसके बाद बांदा का दौरा है, करीब 3:30 बजे के आसपास बांदा पहुँचेंगे और बांदा में भी बांदा मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है और बांदा में किस तरीके से ये 3T का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक बड़ी चिंता थी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और बुंदेलखंड में जो नीति अपनाई गई है उससे केसेस में कमी देखी जा रही है, क्योंकि गांव का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा आता है और दूसरी वेव जब ज़्यादा जोर पकड़ रही थी तो गांव पर सरकार ने अपना पूरा फोकस किया। पंचायत चुनाव को निपटाने के बाद, पंचायत चुनाव को कराने के बाद गांव पर ज़्यादा फोकस किया गया, इसलिए क्योंकि गांव में अगर संक्रमण फैलता तो और ज़्यादा असर इसका देखने को मिलता, कई लोगों की और मौत हो जाती। लेकिन सरकार ने अपने फॉर्मूले पर काम करते हुए, RRTs को सक्रिय करते हुए, जो 60,000 निगरानी समितियां थी उनको सक्रिय किया और इसको रोकने की कोशिश की है। जी हाँ, बिल्कुल। तो सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की है और जो तीसरी वेव जिसकी आशंका जो है विशेषज्ञ जता चुके हैं और कहा जा रहा है कि अक्टूबर में ये तीसरी वेव आ सकती है और उसमें जो सबसे ज्यादा खतरे में है वो बच्चे हैं। तो ऐसे में पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि गाँव में संक्रमण ना बढ़ने दिया जाए।
तो इस लिहाज से तीसरी वेव की तैयारी के लिहाज से ऑक्सीजन प्लांट कितने लग गए हैं या कितने प्रोसेस में हैं, पेडियाट्रिक अस्पताल या उसमें अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड बच्चों के लिए प्रॉपर हो, उस दिशा में क्या काम हो रहे हैं? देखिए, अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी के 2 सीएचसी हैं, बड़ा गांव और बरुआ सागर। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जा रहा है क्योंकि दूसरी वेव में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हुई थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस तक चलानी पड़ गई, तब तमाम मंडलों तक भेजी गई और ऑक्सीजन की पूर्ति जो सप्लाई थी वो कम थी, मांग ज़्यादा हो रही थी। 1100 के आसपास 1100 टन ऑक्सीजन कल सप्लाई की गई है, एक दिन पहले सप्लाई की गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी। अब हर सीएचसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि हर सीएचसी और सीएचसी को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने या हर जिले को ऑक्सीजन के रूप लिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। शायद इसीलिए झांसी में 2 सीएचसी चुने गए हैं, बड़ा गांव और बरुआ सागर। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और तीसरी वेव के लिए क्या तैयारियां हैं मुख्यमंत्री का, इस पर भी बहुत फोकस है। कानपुर और इटावा में जब हमने देखा, इससे पहले भी जनपदों में देखा था कि तीसरी वेव बच्चों को बचाने के लिए साफ तौर पर निर्देश है कि मंडल मुख्यालय पर 100 बेड का पीकू बनाया जाएगा, जो पीडियाट्रिक आईसीयू होता है। और आईसीयू के साथ साथ जो आईसीयू की सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर हैं, कहीं खराब नहीं होने चाहिए। लगातार कल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इस बात के लिए डाटा दिया गया है और साफ तौर पे कहा गया है हर बात पर मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी हुई हर एक बारीकी पर फिलहाल पैनी नजर खुद सीएम की भी बनी हुई है और वो ग्राउंड पर पहुंचकर हर एक बात का निरीक्षण भी कर रहे हैं, आगे के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बांदा से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज बांदा भी आ रहे हैं सीएम, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या खास कार्यक्रम आज उनका यहाँ पर रहने वाला है। 3:20 पर बांदा पहुंचेंगे झांसी से। झांसी के बाद बांदा आएंगे सीधे और सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम है वो है ये विकास भवन में इंटीग्रेट कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। और इसके बाद से ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये विकास भवन की बिल्डिंग है, मेरे पीछे देख सकती हैं, और यहीं पर इंटीग्रेट कोविड कमांड सेंटर का कंट्रोल रूम बना हुआ है। सबसे पहले आकर सीएम इसका निरीक्षण करेंगे और इसका निरीक्षण करने के बाद उनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण वो है बैठक, जिसमें वो जनप्रतिनिधियों के साथ और जनपद के जो मंडल के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने 15 मिनट का समय प्रेस के साथ ब्रीफिंग के लिए रखा है। इसके बाद वो जनपद के किसी भी गांव का एक स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। रतीश, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम आज झांसी और बांदा के दौरे पर रहेंगे और दोनों ही जगह जाकर वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, मेडिकल तैयारियों का जायजा लेंगे और आगे किस तरह की तैयारियां करनी उसके भी दिशा निर्देश यहां अधिकारियों को